नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने आपकी रुचिरा पुस्तक संस्कृत की जो आपकी पुस्तक है रुचिरा, उसका पहला पाठ आपको समझाने लगी हूँ। इस पाठ को ध्यान से सुनना। पहला पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब क्या आता है? सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। इसका क्या मतलब? सुभाषित का मतलब क्या हो गया? सुंदर वचन। ठीक है। और ये पाठ जो हमारा प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों के स्वभाव, गुणियों की प्रशंसा, साहित्य संगीत कला की महत्ता, चुगलखोर की दोस्ती से होने वाली हानि, इन सब का वर्णन अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहला जो श्लोक है आपका, इसमें ये बताया है गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नदहा समुद्र असाद भवन्त्यप्य। इसमें ये बताया है कि जो गुणी हैं, गुणी कौन होते हैं? जिसमें गुण होते हैं, अच्छी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है। और गुणी जनों से में गुण ही बने रहते हैं, यानी कि जो गुणी होते हैं और जो गुणी लोग के साथ बैठेंगे तो उनके जो गुण हैं वो गुण ही बने रहेंगे। तो अगर वो निर्गुण के पास व्यक्ति के पास जाएंगे तो उनके जो गुण है ना वो दोष बन जाएंगे। ये बताया गुणियों के पास अच्छी संगति में बैठोगे तो अच्छे बनोगे, मतलब बुरी संगति में बैठोगे तो आप जो गुण है वो भी दोष बन जाते हैं। इसका उदाहरण देते हुए ये बताया है, अगर आप जैसे नदियों का पानी जब आता है पहाड़ों से तो कैसा होता है? मीठा होता है, यानी कि पीने योग्य होता है। वही पानी अगर समुद्र के अंदर मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता, यानी कि उसके गुण हैं वो अवगुण में तब्दील हो गए हैं। अब आपने देखा ना, अच्छी संगति में रहना चाहिए ना। अगर अच्छी संगति में रहेंगे तो हमारे गुण ही रहेंगे, और अगर निर्गुण के पास बैठेंगे तो हमारे गुण जो दोष बन जाएंगे। जिस प्रकार नदी का पानी पीने जोगा होता है, मीठा होता है, लेकिन जब समुद्र में मिलता है तो उसकी अपनी गुण जो है वो खत्म हो जाते हैं, वो निर्गुण बन जाते हैं, यानी कि उसकी जो गुण है वो अपने खत्म होके वो खारा ही पानी बन जाता है, यानी कि पीने योग्य नहीं रहता। कितना अच्छा उदाहरण बताया है इसमें। अब दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन होता है के बिना, इन सब गुणों के बिना जो मनुष्य जो है पशु विहीन, विषाणहीन, यानी कि पशु जो है बिना पूंछ और सींग के, यानी जो मनुष्य पशु के समान है, जिसकी ना पूंछ है ना सींग है। पशु के क्या होते हैं? पूंछ भी होती है, सिंग भी होते हैं ना पशु के, लेकिन वो मनुष्य जिनमें ये साहित्य संगीत कला जैसे गुण नहीं है तो वो मनुष्य पशु है। उसने ये कहा है त्रिन्नम न खादम अपि जीवमान। तो कहता है कि अगर वो घास नहीं खाता है, लेकिन घास ना, सौभाग्य की बात ये है, तद भाग्य दे, भाग्य होता है सौभाग्य की बात है कि वो घास ना खाते हुए भी जीवित रहता है, यानी कि घास नहीं खा रहा लेकिन वो जीवित है। अब नेक्स्ट में ये बताया लुब्धस्य नश्यति यश। कहते हैं कि जो लुब्ध क्या होता है? लोभी। लोभी का यश नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, वो जो पिशुनस्य कौन होता है? पिशुनस्य चुगलखोर, और उसकी मित्रता, चुगलखोर की कोई मित्रता नहीं करता ना, जो चुगलियां करेगा उसका कोई फ्रेंड नहीं बनेगा। और उसके बाद का है नष्ट क्रिया से कुल धर्म, जो होता है कहते हैं निकम्मा होता है ना, उसका कुल धर्म नष्ट हो जाता है। उसके बाद स्वार्थी का धर्म, धर्म परस से मीन जो स्वार्थी है वो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसिना, कहता है जो यानी कि जो जिसको बुरी आदतें हैं विद्या विहीन हो जाता है, यानी कि जो जिसके पास बुरी आदतें होंगी उसको विद्या फल नहीं आता, यानी विद्या से विहीन हो जाता है। उसके कृपण होता है कंजूस और सोख्यम, और जो उसका सुख, जो कंजूस होएगा उसको कोई सुख नहीं मिलेगा। राज्यम प्रमत्त सचिव, कहता है कि ऐसा राजा जिसका जो मंत्री है जो मस्त रहता है, यानी कि लापरवाह है बिल्कुल ही, ऐसे मंत्री वाले राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। अब इसमें क्या बताया? लुब्धस्य मीन लोभी का नाश, कि यश खत्म हो जाता है। ठीक है। और पिशुनस्य चुगलखोर की मित्रता, मित्र नहीं को बनेगा। ठीक है। उसके बाद क्या बताया कि
और जो नष्ट क्रियस्य कुल धर्म और धर्म परस्य, मैं यानी कि किसका कुल का धर्म कुल का नाश होएगा, जो निकम्मा होएगा उसका कुल कुल का नाश हो जाएगा, और स्वार्थी का धर्म, जो स्वार्थी है उसका धर्म, और व्यसनी, जो व्यसनी क्या होता है, जो बुरी आदतें, यानी व्यसनी मीन बुरी आदतें वालों का क्या, विद्या फल, और जो कंजूस है उसका सुख, और जो मस्त रहने वाला मंत्री है उस मंत्री के राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। इतना समझ आ गया? अब आगे ध्यान से सुनो। पित्वा रसम तू कटुक मधुर समान माधुर्यम एव, कहता है कि जनेत मधुमक्षिका असो। मधुमक्षिका क्या होती है? मक्खी, मधुमक्खी जो क्या करती है, निर्माण करती है। जो कि मधुमक्खी क्या किस चीज का निर्माण करती है? रस पीती है ना वो, तो फिर वो शहद बनता ना। तो कहते हैं कि जो मधुर सुखता है, जो मधुमक्खियां हैं मतलब वो कड़वा पीती हैं, ठीक है, कड़वे रस को पीकर वो माधुर्यता शहद ही उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन दुर्जनों के मतलब कटु वचन सुनकर भी वो कैसे रस को पैदा करते हैं, यानी कि कड़वे वचन सुनकर भी जो सज्जन लोग होते हैं वो कहते हैं कि रस वाली वाणी पैदा करते हैं, मधुर रस वाली वाणी पैदा करते हैं। सबके साथ मीठा बोलते हैं वो, चाहे कोई कड़वा भी बोलता है तभी वो सबके साथ मीठा ही बोलते हैं। इसलिए हमें भी सबके साथ मीठा बोलना चाहिए ना, ठीक है, सज्जन बनना चाहिए हमें। बिहाए पौरुषम यो ही, इसमें ये बताया है कि उसके बाद प्रसादम, प्रसाद क्या होता है? महल। सिंहवत तस्य मूर्धिम तिष्ठति वासमिन कौवे, कहता है कि इसमें ये बताया है कि अगर हम परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेंगे, हम सोचेंगे कि हमारे भाग्य में जो लिखा है हमें मिल जाएगा, परिश्रम ना करें, सिर्फ भाग्य का ही सहारा लेंगे परिश्रम के बिना, तो हमारा कुछ नहीं बन सकता। फिर हमें भाग्य तभी बनता है अगर हम परिश्रम करें। जैसे एक शेर मानो सोया हुआ है और वो सोचे मेरे भाग्य में जो होगा अपने आप मेरे पास से कोई आ जाएगा और मैं खा लूंगा उस जानवर को, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको भी जानवर खाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इसमें श्लोक में ये बताया है कि जो मनुष्य परिश्रम छोड़कर केवल, पौरुष मीन होता है परिश्रम छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेते हैं, तो वह ऐसा मनुष्य हो जाएगा, वो ऐसा उसके साथ होएगा, वह महल में जैसे सिंह जो की तरह, उस सिंह की तरह, महल होता है प्रसाद महल, उस सिंह की तरह है जिसके सिर पर कौवे बैठे हैं। कौवे तो नहीं बैठ सकते ना शेर के सिर पर। अगर वो एक अच्छा शेर है जो परिश्रम करने वाला है, जो सोया हुआ नहीं है, तो उसके पर कौवे कैसे बैठेंगे? इसलिए हमें भी, मनुष्य को भी परिश्रम हमेशा करना चाहिए, केवल भाग्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट में ये बताया है पुष्प पत्र फल, ठीक है, इसमें क्या बताया? छाया मूल, इसमें ये सारी ये पेड़ की चीज जो हमें प्राप्त होती है, ठीक है। धान्य महिरूहा, महिरूहा क्या होता है? महिरूहा मीन महिरूहा वृक्ष होता है, ठीक है। और जेशा विमुख यान्ति नार्थिन, कहते हैं जो वृक्ष होता है, इसमें यह बताया कि अगर हम किसी वृक्ष के पास जाते हैं, वे वृक्ष धन्य है जिसके पास पुष्प है, पत्ते हैं, फल है, ठीक है, सारी चीजें हैं, और छाया है, ये छाया है, मूल जड़ है, ठीक है, खाल है, लकड़ियां किसका मीनिंग बताया? दारूबी का मतलब लकड़ियां। कहते हैं वो वृक्ष धन्य है, मरूपा वृक्ष, जिसके पास कोई जाचक जब कोई जाता है तो वो कभी निराश होकर नहीं, विमुख में निराश होकर नहीं वापस आता, ठीक है। अब उसके पास, वृक्ष के पास जो भी गया उसको कुछ ना कुछ मिलता है, यानी कि वो किसी को निराश नहीं करता। वृक्ष को परोपकारी कहते हैं ना, क्योंकि वो अपने लिए नहीं रहता, वो दूसरों के लिए जीता है। अपने फल खुद तो नहीं खाता, दूसरों को फल देता ना वृक्ष। अब इसमें बताया है चिंतनीय ही विपदाम आदि वे प्रतिक्रिया न कूप खनन क्या होता है? कुआं। युक्त प्रदीप्ते वाहिनम में क्या होते हैं? अग्नि गृह। कहते हैं कि हमें कोई भी मुसीबत है ना,
विपत्ति, उसका मैं शुरू से ही उसका निवारण करना, उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि हम इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। ये नहीं सोचना, ये नहीं कि आग से घर जल गया, वही नहीं आग से ग्रह जल गया और बाद में हम कुआं खोद रहे हैं। अब उस कुएं को, कूप खत्म हो कुआं, उस कुएं का बता पानी का क्या फायदा होगा। अगर घर ही जल गया फिर हम पानी को क्या करेंगे। अब इसमें श्लोक में ये बताया है हमें शुरू से ही अपनी विपदाओं का रोकना चाहिए, उसके रोकने के लिए कोई कुछ ना प्रयत्न कोशिश करते रहना चाहिए कि इस मुसीबत से हम कैसे निकले। ठीक है, अब आपको मैंने ये 7 श्लोक कराए हैं, हिंदी बताई है, तो अब मैं आपको पहले आप इसको खुद पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको भेजूंगी, इसकी मीनिंग, इसका जो अनुवाद है वो भेजूंगी, उसे अपनी कॉपी पर उतार लेना। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज है भाषा की इसकी, तो इसकी भाषा एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग ये आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है। थैंक यू बच्चों।